ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की। शनि के ढैया तो शुरू हो चुका है। अब शनि वक्री भी हो रहे हैं और शनि आपकी कुंडली में मार्केश है और ये त्रिषडाईश भी हैं और ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सीधे मान के सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी को, इंटरव्यू इत्यादि को सबको देखने वाला यही है। और इतना ही नहीं, आपके ऋण को, रोग को, शत्रु को, आपकी इच्छा शक्ति को देखने वाले ग्रह भी शनि है। शनि आपके स्वास्थ्य को भी देखेंगे, आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार को भी देखेंगे, आपका व्यवहार को देखेंगे, खासकर आपकी बौद्धिकता को देखेंगे। आप क्या व्यवहारिक होंगे, नहीं होंगे, कितने एनर्जेटिक होंगे, कितने आलसी होंगे, ये सब कुछ कौन देखेगा? शनि देखेगा। और शनि हो रहे हैं वक्री। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कैसे ये मैं बताऊंगा। और ये शनि वक्री कब से हो रहे हैं? 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक। ग्रहों के वैसे 8 प्रकार की गतियां होती हैं। वक्राति वक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति ही। 5 प्रकार के मार्गी गति होते हैं और 3 प्रकार के ये वक्री गति होती है। इसमें 13 तारीख से लेकर के कुटिल अवस्था में ग्रह शनि पहुंचेगा। कुटिल अवस्था जैसे होता है ना, जब वायुमंडल को, जब हमारा कोई यान जा रहा, अंतरिक्ष में जा रहा होता है, जैसे अभी गए, तो वायुमंडल के जो परत होती है, वो परत को जो है ना भेदना होता है, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, वो सबसे ज्यादा जो है ना मुश्किल होता है, उस डर है। वही है, जब एक ग्रह एकदम से वक्री हो जाए तो कुटिल अवस्था में ग्रह की स्थिति बनती है और उसके बाद वक्री, फिर अनुवक्र, फिर वापस आ जाना, फिर से मार्गी हो जाना। ये 3 अवस्था वक्री ग्रह की होती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि क्या फल देने वाले हैं, इसको हम समझेंगे। शनि पैसा देगा। धनेश है ना, ये क्या है? धनेश ग्रह है, धन देने वाला ग्रह है। धनेश वक्री हो जाए और वक्रस्तु महावीर्याः कहा गया है। और वो उसमें भी होरासार जो है ना, जो आचार्य वराहमिहिर के जो पुत्र हैं पृथ्वी यशस, उन्होंने होरासार जो पौकी जो जातक ग्रंथ का जो प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें कहा है कि कोई भी ग्रह अगर स्वनवांश में हो जाए, वर्गोत्तमी हो जाए, स्वदृष्टान में हो जाए तो 2 गुना फल देते हैं, लेकिन वक्री हो जाए और उच्च की हो जाए तो 3 गुना फल देते हैं। चलिए ठीक है, उच्च के तो नहीं है, उच्च के तो नहीं है, लेकिन 2 गुना से अधिक तो फल देंगे। शुभ दें या अशुभ दें, तो सबसे पहले पैसा तो देंगे। पैसे के साथ में समस्याएं देंगे। व्यक्ति 2 प्रकार से नुकसान में जाता है। मार्केश 2 प्रकार से होते हैं। देखिए, वैसे तो मार्केश के 8 नुकसान है। कौन कौन से? व्यथा से पैसा आएगा लेकिन व्यथा होगी, या व्यथा, दुखम, भयम, लज्जा, भय या लज्जा, रोग, शोक। रोग लग गया, पैसा आ गया, क्या करेंगे उस पैसे का? रोग लग गया, पैसा आ गया, क्या करेंगे? शोक हो गया, कोई अपना चला गया। ये मार्केश का दोष है। क्या करेंगे? मरण, अपमान, पैसा अकूत आ गया, अपमान साथ में लेकर के आ गया। ये मार्केश के दोष है, 8 प्रकार के। ठीक है, उपाय मैं बताऊंगा, फॉलो करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा, अन्यथा ये नुकसान पहुंचाएगा। ध्यान रखना, नुकसान पहुंचाएगा। ऑलरेडी शनि की ढैया से आप पीड़ित हैं, तो पैसा आएगा, लेकिन आपको अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छे रखने पड़ेंगे। इसके साथ में अपने वाणी को ठीक रखिए, क्योंकि ये वाणी का ग्रह है। वाणी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ बस गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो कि तामसी हैं, वो ठीक नहीं है। भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण ने कहा है ना श्रीमद् भागवत गीता में, तामसा अधो गच्छन्ति तामसाः। जो तामसी होते हैं वो अधो गच्छन्ति, वो नीचे होते हैं, पतित होते हैं, उनका पतन होता है। तो आप आचार विचार से भी, व्यवहार से भी सात्विक रहिए और खान पान इत्यादि से भी सात्विक रहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अच्छा, तो ये हो गया। अब आपका जो है मार्केश शनि है,
शुभ फल देगा। वाणी पर संयम रखना है। आती हुई चीजों को आप जो है ना दूर कर सकते हैं वाणी के माध्यम से। कुटुंब में बेहतर रिश्ते बने, इसका प्रयास करना पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खूब मेहनत करनी है, आलस ये ला सकता है ये। दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का खलल भी डाल सकता है, सुख में खलल डाल सकता है। उसका एक ही समाधान है, बाकी भौतिक उपाय तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन व्यवहारिक उपाय ये आप समझ लीजिए। ऐसा एक है ना दोहा, बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बस इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। इतना कर लेते हैं तो ये ठीक रहेगा। त्रिशुड़ायुष भी है शनि आपके, तो ये है। तो शनि वक्री होने से आपके लिए शुभाशुभ दोनों ही हैं। क्या एक्टिवेट करना है वो आप पर निर्भर करता है। उपाय मैं अब आगे बताऊंगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। ठीक है जी, उपाय मैं पहले बता देता हूँ। अमूमन क्या होता है, फ्लो में मैं बोलता चला जाता हूँ, लास्ट में पता चलता मैं उपाय भूल गया, बाद में पछताता हूँ कि मैंने उपाय नहीं बताया। तो उपाय पहले बता देता हूँ। उपाय ये है, देखिए, मार्केश को दूर करना है, त्रिशुड़ायुष को दूर करना है, तो आपको एक काले कपड़े में आप 1.25 किलो उड़द की दाल रखिए, एक नारियल रखिए और कील रखिए। तो कील ना रखिए, कील ना रखिए। कील वैसे भी एक ऐसी जगह पर ले जाकर आप जो है ना थोड़ा-सा आप उसको छोड़ दीजिए कील को, जहाँ पर ज़्यादा पशु नहीं आते हैं, ज़्यादा इंसान नहीं पहुँचते हैं, ऐसी जगह पर करिए। रंगे के सिक्के, है ना, रंगा कॉइन्स अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, रंगे के कॉइन्स मिल जाएँगे आपको। अमूमन लोग नहीं जानते हैं रंगे के कॉइन, तो इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये रख कर के आप शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आप अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा करके शनि का मंत्र का जाप करते हुए, आता हो तो, नहीं आता हो तो बस तब शुभ की कामना कीजिए। सभी अशुभता दूर चली जाए, मारकत्व दूर चला जाए, त्रिशुड़ायुष का अशुभ फल दूर चला जाए, ग्रहजनित जो भी अशुभ फल है वो दूर हो जाए, कह करके ऐसी कामना करते हुए आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है? इतना कर लेते हैं। शनिवार के दिन करना है ये, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। तो ये कर दीजिएगा, शुभ होगा, अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनि के 7.5 भी शुरू हो चुका है। माफ़ कीजिए, ढैया शुरू हो चुका है। तो ढैया शनि एक ही से डरते हैं, हनुमान जी से, है ना? तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा, करिएगा। ठीक है? 2 उपाय हुए। अच्छा, अब एक बात और, एक तो ठीक है, शनि के तो हो गए, वक्री हो गए, शुभ फल मिलेगा, सब कुछ ठीक है। मैंने सब कुछ शर्तें भी बता दी, क्या-क्या उपाय भी बता दिया, क्या-क्या अच्छा होगा, ठीक होगा। इससे भी बड़ी बात क्या है जानते हैं? आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो गुरुदेव वो उदित हो गए हैं और ये कंटिन्यू उदित रहेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। लाइफ टाइम एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम आप केसर का टीका या हल्दी का टीका लगाइए अगर आपका धनु लग्न या राशि हो तो। और विष्णु जी की पूजा कीजिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए संडे और एकादशी छोड़ करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, शुभ होगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैंने मोटे-मोटे तौर पर बताया है, वास्तव में आपकी कुंडली ही सब कुछ है, आपका दर्पण है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।